बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थ्रेड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ थ्रेड एंड डिफरेंस बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेस। तो आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड मॉडल्स ऑफ मल्टी लेवल थ्रेडिंग जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर टाइप्स ऑफ थ्रेड्स देखी जाए तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं थ्रेड्स की। एक होती है हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं और एक हमारे पास होते हैं कर्नल लेवल थ्रेड्स। थ्रेड्स के बारे में आप लोग पहले जान चुके हैं। अब हम इन दोनों के दरमियान जो है वो देखेंगे कि यूज़र लेवल थ्रेड्स कौन से होते हैं और कर्नल लेवल थ्रेड्स कौन से होते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड्स को अगर मज़ीद आगे जाने से पहले हम पहले इसको डिस्कस करें थोड़ा सा। तो यूज़र लेवल थ्रेड्स हमारे पास ऐसे थ्रेड्स होते हैं जैसे ये नाम से बताया जा रहा है यूज़र लेवल थ्रेड्स, जो कि हमारी यूज़र एप्लीकेशंस के साथ जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो वो हमारे होते हैं यूज़र लेवल थ्रेड। इससे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के लेक्चर में हमने टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े थे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर आप लोगों को याद हो तो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र डेवलप करता है अपनी स्पेसिफिक नीड्स के लिए। तो हमारे जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को आप इस तरह इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके साथ जो रन करते हैं, उसके साथ जो एग्जीक्यूट करते हैं हमारे यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं। और उसके बाद कर्नल लेवल थ्रेड्स। कर्नल लेवल थ्रेड्स हमारे, आप इसकी एग्जांपल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उससे ले सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जो हमारे सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, हमारे सिस्टम को चला रहा होता है, उसके अंदर जो मेन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर हमारा कर्नल लेवल थ्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो मज़ीद इनकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। सबसे पहले यूज़र लेवल थ्रेड्स। यूज़र लेवल थ्रेड्स implemented in user level libraries, so thread switching does not need to call operating system and to cause interrupt to the kernel। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट जो पीछे हमने डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेस। जैसे हमारा प्रोसेस जो चलता था वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता था। अगर थ्रेड्स को देखा जाए तो वो हमारा थ्रेड्स जो होते थे वो इंडिपेंडेंट होते थे और एक ही प्रोसेस के अंदर जो है वो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा थ्रेड्स जो है वो चल रहा होता था, इसीलिए हमारे थ्रेड्स जो फास्ट होते थे। तो जो हमारा यूज़र लेवल थ्रेड्स है अगर उसको देखा जाए तो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए किसी कर्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती। कर्नल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होता है तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको किसी कर्नल की इंटरप्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू कर्नल लेवल थ्रेड्स। इन फैक्ट द कर्नल knows nothing about user level threads and manages them as if they were single threads processes। अब जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होता है उसको यूज़र लेवल थ्रेड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसके बारे में वो कोई कुछ नहीं जान रहा होता। अब एडवांटेजेस ऑफ यूएलटी। यूएलटी मीन है यूज़र लेवल थ्रेड्स। यूज़र लेवल थ्रेड्स डज नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र लेवल थ्रेड्स की अगर उनके दरमियान किसी चीज़ की मॉडिफिकेशन करनी हो, कोई मेंटेनेंस करनी हो, तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ती, इसीलिए ये फास्ट होते हैं। उसके बाद इजी टू रिप्रेजेंट एंड मैनेज। इनको मैनेज करना, इनको रिप्रेजेंट करना इजी होता है। यूज़र लेवल थ्रेड्स कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये जो होते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड्स आर फास्ट एंड एफिशिएंट। फास्ट एंड एफिशिएंट, आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब तक इसके ऊपर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इनकी जो ब्लॉकिंग है, अगर एक थ्रेड हमारे पास ब्लॉक हो जाता है तो उसके बाद जो बाकी के थ्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। देयर आर अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द थ्रेड्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल्स। एक लैक है क्योंकि हमारा जो यूज़र लेवल थ्रेड्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, जिस वजह से फिर अगर हमारा जो यूज़र लेवल थ्रेड्स है एक अगर ब्लॉक हो जाता है तो फिर वो बाकी जो थ्रेड्स हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। ये इसका जो है वो डिसएडवांटेज है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कर्नल लेवल थ्रेड्स। इन दिस मेथड द कर्नल नोज अबाउट एंड मैनेजेस द थ्रेड्स। नो रन टाइम
systems is needed. In this case, operating systems kernel provides system calls to create and manage threads. अब जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं ये हमारे एग्जीक्यूट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और इनको एग्जीक्यूट होने के लिए, इनको क्रिएट करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास सिस्टम कॉल होती है। ठीक है, सिस्टम कॉल के ज़रिए कर्नल लेवल थ्रेड्स को जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको रन किया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है। ये जो सिस्टम कॉल का यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, जो कॉल करता है थ्रेड्स को क्रिएट होने के लिए, को मैनेज करने के लिए, चीज़ को, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है? कर्नल कैन साइमल्टेनियसली शेड्यूल मल्टीपल थ्रेड्स फ्रॉम द सेम प्रोसेस ऑन मल्टीपल प्रोसेसर्स। अब जो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होने के लिए शेड्यूल इनका बनता है एक, ठीक है, कौन से मैनेज किस तरह एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। मल्टी लेवल हमारे पास थ्रेड्स हैं, तो मल्टी प्रोसेसेस के ऊपर ये कैसे कैसे हमारे साथ जो है ये एग्जीक्यूट होंगे, जैसे प्रोसेसर मैनेजमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरह हमारा जो मल्टी लेवल कर्नल थ्रेड्स होते हैं वो भी इसी तरह शेड्यूल करते हैं पहले प्रोसेस के, मल्टीपल प्रोसेस के ऊपर एग्जीक्यूट होने के लिए। इफ़ वन थ्रेड इन अ प्रोसेस इज़ ब्लॉक द कर्नल कैन शेड्यूल अनदर थ्रेड्स ऑफ दिस सेम प्रोसेस। अब यहाँ पर जो लैग थी, एक हमारे पास डिसएडवांटेज था यूज़र लेवल थ्रेड का, लेकिन यहाँ पर एडवांटेज है कर्नल लेवल थ्रेड्स का कि अगर एक प्रोसेस जो है वो हमारा ब्लॉक हो जाता है तो इसके जो बाकी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, बाकी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसके ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस जो है एक हमारे पास थ्रेड ब्लॉक हो गया तो बाकी नहीं चलेंगे, नहीं, इसमें ऐसा कोई नहीं, इसमें सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद कर्नल रूटीन्स देमसेल्व्स कैन मल्टी थ्रेडेड। अब कर्नल्स जो हैं वो वो खुद जो है वो रूटीन्स सेट कर लेते हैं, ठीक है, मल्टी थ्रेडेड के अंदर के कौन से फिर एक प्रोसेस अगर जो है वो ब्लॉक हो गया तो फिर उसके बाद कौन सा जो है सेकंड प्रोसेस जो है वो सेकंड थ्रेड्स जो है वो रन होगा। इसके अंदर हमारे पास डिसएडवांटेज है, कर्नल थ्रेड्स आर जनरली स्लोअर टू क्रिएट एंड मैनेज देन टू यूज़र थ्रेड। एज़ कम्पेयर टू यूज़र के बिहाफ से इसको देखा जाए तो ये स्लो है। कर्नल रिक्वायर्स थ्रेड्स कंट्रोल ब्लॉक। अब कर्नल्स को जो है वो अपना प्रोसेस के लिए अपनी जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए टीसीपी की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं थ्रेड्स कंट्रोल ब्लॉक टू ईच थ्रेड्स इन द पूल, हैंस कम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज। तो इस तरह फिर इसकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि इसको एक टीसीपी ब्लॉक चाहिए जिसके अंदर इसकी सारी जो है वो पड़ी होती है इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने पीसीबी पढ़ा था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसके अंदर उस प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती थी। इसी तरह कर्नल लेवल को एग्जीक्यूट होने के लिए टीसीपी की ज़रूरत होती है थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, जिसके अंदर इसके सारा मेटा डाटा बोर्ड डाटा होता है, तो इसलिए इसकी फिर जो है कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन यूज़र लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स। यूज़र लेवल थ्रेड्स हमारे पास, यूज़र लेवल थ्रेड्स आर फास्टर टू क्रिएट एंड मैनेज। यूज़र लेवल थ्रेड्स को जो है वो क्रिएट करना और उसको मैनेज करना आसान है एज़ कम्पेयर टू कर्नल लेवल थ्रेड्स। जैसे कर्नल लेवल थ्रेड्स है ये यहाँ पर इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको मैनेज करना, इसको क्रिएट करना ये स्लोअर है, ठीक है। और यूज़र लेवल हमारा जो है फास्ट है और कर्नल लेवल जो है हमारा स्लो है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इज़ बाय अ थ्रेड लाइब्रेरी एट द यूज़र लेवल। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है यूज़र लेवल थ्रेड्स की वो थ्रेड्स लाइब्रेरी के साथ होती है, ठीक है। अगर बात की जाए कर्नल लेवल थ्रेड्स की तो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड्स। यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको, ठीक है। लेकिन यूज़र लेवल थ्रेड्स को क्रिएट करना हो तो अगर उसको एग्जीक्यूशन के लिए वो अपनी लाइब्रेरीज यूज़ करता है, क्योंकि जब यूज़र एक एप्लीकेशन खुद बनाता है तो उसके साथ वो लाइब्रेरीज भी रखता है जिसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। लेकिन कर्नल लेवल के लिए वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद यूएलटी मीन यूज़र लेवल थ्रेड्स इज़ जेनेरिक एंड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसको रन किया जाता है। बट KLT मीन्स कर्नल लेवल थ्रेड इज स्पेसिफिक टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्पेसिफिक कर्नल लेवल थ्रेड्स होता है। उसके बाद मल्टी थ्रेडेड कैन नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी थ्रेड्स जो हैं कैन नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। अब यूज़र लेवल थ्रेड्स के अंदर जो है वो मल्टी थ्रेड्स जो है वो उसका
एडवांटेज नहीं ले सकते मल्टी प्रोसेसिंग का, क्योंकि यूज़र लेवल हमारे पास थ्रेड्स एक थ्रेड प्रोसेस के अंदर होते हैं, तो एक प्रोसेस के साथ प्रोसेसर उनको रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए कर्नल रूटीन्स देमसेल्व्स कैन बी मल्टी थ्रेडेड, और मल्टी थ्रेड कर्नल के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये रूटीन खुद जो है उसकी सेट करते हैं कि मल्टी थ्रेडेड की किस प्रोसेस के साथ अगर कोई ब्लॉक होता है, किसको नेक्स्ट जो है वो रन होना है, इसकी जो है वो खुद रूटीन सेट करते हैं। तो ये था इसके हमारे पास डिफरेंस बिटवीन यूएलटी एंड केएलटी। अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल हमारे पास क्या होते हैं, सम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ कंबाइंड यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स फैसिलिटी। लाइक इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए तो वो हमारे पास सोलरिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस कंबाइंड अप्रोच। अब कुछ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें जो है वो दोनों चीज़ें मिल रही होती हैं, कंबाइन मिल रही होती हैं, यूज़र लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड्स दोनों मिल के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल आपके पास सोलरिस है। सोलरिस एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1993 से जो है वो एक शुरू हुआ था, सनराइज कंपनी है उसके अंदर इसको स्टार्ट किया था एग्जीक्यूट होना। तो उसके बाद इसके 3 टाइप्स ऑफ मॉडल है मल्टी थ्रेडेड के, एक मैनी टू वन मॉडल है, उसके बाद 1 to 1 मॉडल है, और उसके बाद मैनी टू मैनी मॉडल है। 3 टाइप्स ऑफ मॉडल है हमारे पास, इसको वन बाय वन हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैनी टू वन मॉडल। मैनी टू वन मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक कर्नल और मैनी यूज़र होते हैं, मतलब मैनी यूज़र एक कर्नल के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 3 देखें, हम यहाँ पर डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास 4 जो हैं वो यूज़र थ्रेड्स हैं और एक हमारे पास कर्नल थ्रेड्स जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैनी टू वन मॉडल, मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स टू वन कर्नल लेवल थ्रेड्स allow the application to create any number of threads that can execute concurrently. In this implementation, all the threads activity is restricted to user space. Additionally, only one threads can access the kernel at a time, so only one schedule entity is known to ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एट अ टाइम जस्ट वन यूज़र लेवल थ्रेड्स जो है वो एक्सेस कर सकता है कर्नल लेवल थ्रेड्स को। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि अगर हमारे पास एक जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ये वाला यूज़र लेवल थ्रेड्स, ठीक है, तो फिर जो बाकी के हैं वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर बात की जाए 1 to 1 मॉडल, 1 to 1 मॉडल एज़ कम्पेयर टू मैनी टू वन मॉडल जो है वो थोड़े से एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इसमें ब्लॉकिंग का कोई ऐसा सीन नहीं होता। अगर उसमें एक हमारे पास प्रोसेस जो है एक थ्रेड ब्लॉक हो गया तो उसका कोई इशू नहीं है, वो सेकंड हमारे पास, क्योंकि इसका अपना कर्नल होता है हर थ्रेड्स का, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर शेयरिंग नहीं हो रही होती, तो बाकी नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास एक यूज़र लेवल थ्रेड्स होता है और एक ही हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड्स होता है। The 1 to 1 models, 1 user level threads to 1 kernel level threads is among the earliest implementations of true multi-threading. In this implementation, each user level threads created by the application is known to be the kernel, and all the threads access the kernel at the same time. And same time जो है वो different threads जो है वो access कर सकते हैं कर्नल को, इसलिए इसमें जो है वो इशू नहीं होता थ्रेडिंग ब्लॉकिंग का। अब जो मोस्ट एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 मॉडल्स, मैनी टू मैनी मॉडल्स है। मैनी टू मैनी मॉडल्स है क्योंकि इसके अंदर मैनी हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं और जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं वो इक्वल टू हो सकते हैं यूज़र लेवल थ्रेड्स, या उससे कम तादाद में हो सकते हैं, ठीक है, यूज़र से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि अगर ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट यूज़ कर रहा है ये वाले कर्नल, ये वाला थ्रेड हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड जो है वो यूज़ कर रहा है ये वाले कर्नल को, अगर ये वाला कर्नल ब्लॉक हो जाता है, ये वाला हमारे पास थ्रेड जो है ब्लॉक हो जाता है, तो क्या होता है, ये बाकी के जो हमारे पास थ्रेड्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं अदर कर्नल लेवल थ्रेड्स को, ठीक है। इसके अंदर ब्लॉकिंग का कोई जो है इशू नहीं होता। साइमल्टेनियसली
जो है हमारे पास प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर एक जो है वो नहीं एग्जीक्यूट हो रहा तो फिर वो जो रिमेनिंग हमारे पास कर्नल्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं दूसरे थ्रेड्स के साथ मिलके। The many-to-many models, many user level threads to many kernel level threads avoids many of the limitations of the one-to-one models while extending multi-threading capabilities even further. The many-to-many models also called two-level models, minimizing programming एफर्ट। यहाँ पर एक इसका जो एडवांटेज यहाँ पर बताया जाए, मिनिमाइजिंग द प्रोग्रामिंग एफर्ट वाइल रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड वेट ऑफ द ईच थ्रेड। ठीक है, हमारे पास प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अगर यहाँ तक किसी को नहीं समझ आई तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।